मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदना शफीअना हबीबना व नबियना व तबीब क़ुलूबिना महबूबना बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला ग़ासिरीना हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीना फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व सखावतिहिम व तहारतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़लन किताबुल्लाहि व इतरति अहलि बैति सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला दौरान इब्न ज़हरा सौरबारान कतील मारिया कतील ननवा आप मुसलसल अय्याम में तशरीफ ला रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बयान करूँगा ऐलान के तौर पर कि शुरू में ये इरादा किया गया था कि ये सिलसिला चांद रात से शुरू होकर 5 मुहर्रम तक जरूर में रहेगा मजालिस का सिलसिला, मगर कुछ वजूहात की वजह से 4 मुहर्रम को इंशाअल्लाह इस सिलसिले की आखिरी मजलिस रहेगी। चूँकि 5 मुहर्रम को आपके वतन में, आप सबका वतन है, आप सबके वतन में जनाब मौलाना मोहम्मद के ताबूत बरामद किए जाएंगे। लिहाजा अज़ादारी हमें ही करना है, चाहे यहाँ पर करें चाहे वहाँ जाकर करें। लिहाजा ये बता दिया जाए कि सिलसिला हमारा 4 मुहर्रम को इसकी इफ्तितामी मजलिस होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरा मौजू आप बैतलपुर में समाअत करेंगे। अभी जो हमारा मौजू चल रहा है वो कुरान और अहले बैत चल रहा है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम चीज़ें, हल्की और मामूली चीज़ें नहीं, तो भारी वजनी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इससे मुतमस्सिक रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे, कभी भी मेरे बाद कभी क़यामत तक गुमराह ना होगे। आगे वजाहत की नबी ने कि कुरान और अहले बैत ये जो 2 पहलू देकर गए हैं ना, हमको 2 सहारे देकर गए हैं ना, 2 रहनुमा देकर गए हैं। फरमाया कि इन दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है इनके दरमियान। जो कुरान कह रहा है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, अहले बैत कह रहे हैं तेरी अजमत ही क्या है, हम तुझसे बड़े हैं। इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं है, कोई तजाद नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। जो कुरान है वो अहले बैत है, जो अहले बैत हैं वो कुरान है। उसके बाद फरमाते हैं कि इन दोनों में इतनी यूनिटी है, इन दोनों में इतना मेलजोल है कि कल क़यामत के दिन ये हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करने आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे कि कुरान पहले आ गया, कुरान पहले आ गया, पता चला बाद में अहले बैत आ गए हैं, अहले बैत पहले आ गए, कुरान बाद में आ रहा है। आज कौम को क्या हो गया, हमारी कौम को इसी कश्मकश में पड़ी हुई है। साहब वो जो हमारा मुखालिफ है वो भी तो उसी मजलिस में जाता है, मैं क्यों जाऊं?
वो भी तो उसी मस्जिद में जाता है, मैं क्यों जाऊं? वो भी तो उसी प्रोग्राम में जा रहा है, मैं क्यों जाऊं? जहां वो होगा वहां मैं नहीं रहूंगा, जहां मैं हूं वहां उसको नहीं होना चाहिए। तो सुनिए, मिसाल आप सुनेंगे ना कि जब आप एक बस में सफर करते हैं तो सब आपके मिजाज के लोग नहीं होते हैं। तो जो है आपके में कोई शराबी भी होता है, कोई इंजीनियर बैठा होता है, कोई डॉक्टर बैठा होता है, कोई बदमाश बैठा होता है, सब अलग अलग मिजाज के लोग बैठे होते हैं। मतलब बड़ी खुशी से खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए आप बस में बैठकर अपने मंजिल तय करते हैं, अपना सफर तय करते हैं। आपसे पूछा जाएगा जब इसके अंदर शराबी मौजूद है, जुआ खेलने वाला मौजूद है, सूद लेने वाला मौजूद है, तो ये बताओ तुम ऐसी बस में सफर क्यों कर रहे हो? आप कहेंगे उसके होने से क्या हुआ, उसको अपनी मंजिल पर जाना है, हमें अपनी मंजिल पर जाना है। क्या कहेंगे? उसको अपनी मंजिल पर जाना है, हमको अपनी मंजिल पर जाना है। मगर यह फैसला मजलिस हुसैन में नहीं हो पाता है। ये हकीकत है, यह फैसला मजलिस हुसैन में नहीं हो पाता है कि अगर वो जा रहा है तो भाई हम नहीं जाएंगे, उनके घर की मजलिसों में हम नहीं जाएंगे। अगर आप कुरान और अहले बैत को एक समझते हैं तो हुसैन के नाम पर एक होना पड़ेगा, अहले बैत के नाम पर एक होना पड़ेगा पूरी कौम को। दुश्मन तो खुद तुम्हें मारने के चक्कर में है, जब तुम खुद आपस में लड़ जाओगे दुश्मन को तो आसानी हो जाएगी मारने के लिए। लिहाजा जरूरी है कि किसी के नाम पर एक हो ना हो, हुसैन के नाम पर एक हो जाओ। कुरान में और अहले बैत में कोई जुदाई नहीं है, और कुरान बिना अहले बैत के समझ में भी नहीं आ सकता। मैंने पढ़ा था ना, बयान कर चुका हूं ना कि कुरान बिना अली के समझ में भी नहीं आ सकता, इस्लाम को बिना अली के नहीं समझा जा सकता, कुरान को बिना अली के नहीं समझा जा सकता, खुदा तक बिना अली के नहीं पहुंचा जा सकता। लिहाजा अगर खुदा तक पहुंचना है तो बीच में अली की जरूरत पड़ेगी। इस्लाम को समझना है तो इस्लाम समझने वाला मुबल्लिग अली चाहिए, कुरान को समझना है कुरान पढ़ाने वाला मुदर्रिस अली चाहिए। मालूम हुआ इस्लाम तक पहुंचने के लिए अली, हर जगह अली चाहिए। भाई क्यों? सुनिए, लोगों ने अली को छोड़ा, ये बड़ी खुसूसी बात पढ़ रहा हूं मैं, लोगों ने अली को छोड़ा और इस्लाम को अपनाने की कोशिश की। मगर सुनिए, एक जुमला कहूं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मौला ने कहा कि मैं बे का नुक्ता हूं। मौला ने खुद को जीम का नुक्ता नहीं कहा था, ते का नुक्ता नहीं कहा था, से का नुक्ता नहीं कहा था, मौला ने कहा था बे का नुक्ता हूं। मौला ते का नुक्ता क्यों नहीं कहा? क्या ते में से एक नुक्ता निकालोगे तो नून बन जाएगा, अच्छा है ना? से में से एक नुक्ता निकालोगे तो ते बन जाएगी, जीम में से नुक्ता निकालोगे तो है बन जाएगा, लेकिन बे में से नुक्ता निकालोगे तो कुछ नहीं बचेगा। अली बता रहे अगर मेरी जात को इस्लाम से हटाओगे तो इस्लाम में कुछ भी ना बचेगा। अली के बिना इस्लाम समझोगे, अली के बिना दीन को समझोगे, अली के बिना पहुंचोगे खुदा तक, अली के बिना नहीं पहुंच सकते। लोगों ने अली को छोड़ा और उस इस्लाम को माना जो इस्लाम अबुल यजीद समझाना चाहता था। समझ रहे आप? वो इस्लाम पकड़ लिया, वो थाम लिया। एक शख्स है जिसके दिल में मौला अली का बुग़्ज़ बहुत भरा हुआ है, नमाज पढ़ा रहा है, सुनिएगा ये लफ्ज़, नमाज पढ़ा रहा है। अच्छा, अचानक कोई कुत्ता अंदर आने लगे, हमारे मस्जिद में साहब कैसे भगाते हैं? अपनी जबान में चल भाग जाए यहाँ से, ऐसे नहीं भगाते ना, क्योंकि आपकी जबान थोड़ी समझेगा। वो जो उसकी जबान है ना उसी जबान में समझाना पड़ता है। तो जो है ना, आप अजीब अजीब जबान में आवाजें निकालते हैं, वो आवाजें निकाल के उसको कुत्ते को वहां से भगाना पड़ता है। अब ये जो है अली का दुश्मन मुसल्ला इबादत पे खड़ा होकर अब नमाज पढ़ रहा है, पीछे लोग इसके नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर नियत की और वही आवाज निकालने लगा जैसे कुत्ते को भगाया जाता है। खुदा हुसैन का वास्ता देखिए तो अली को छोड़ने का नुकसान क्या हुआ। अब इन्होंने वही आवाजें निकालना शुरू की जैसे कुत्ते को भगाया जाता है, हटाया जाता है। कि जब नमाज मुकम्मल हो गई, लोगों ने पीछे से दामन पकड़ा। अगर मैं नमाज में सूर्य के बदले कुछ और पढ़ने लगूं तो आप मुझसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे? लोगों ने दामन पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछा, ये बताओ ये क्या था? ये जो तुम आवाजें निकाल रहे थे, नमाज में मदाखलत कर रहे थे, ये क्या था? अब चूंकि अली को छोड़ के बैठे थे ना, तो सच्चा जवाब तो दे नहीं सकते थे। अब इन्होंने झूठ बोलना पड़ा। इन्होंने कहा तुम्हें क्या मालूम मेरी मंजिलत क्या है? मैं यहाँ रहकर वहां तक रहता हूँ, मेरा जिस्म यहाँ होता है, जहन में होता है। जब मैं नमाज पढ़ा रहा था मेरी रूह काबे तक चली गई थी, मैंने देखा काबे में कुत्ता आ गया है, मैं उसको भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ है ना? अब लोगों ने सोचा, अरे क्या मौलवी साहब है, क्या आलिम-ए-दीन है, क्या इमाम काबा है, क्या इमाम मस्जिद है, क्या इमाम जुमा है। बड़े खुश होने लगे सब। घर पे आके सबने अपने अपनी बीवियों को बताया,
एक बंदे ने जब अपनी बीवी को बताया तो वो समझ गई कि अली को छोड़ने का नतीजा था। खुदा हुसैन का वास्ता यहाँ नहीं होंगे, सुन लिया आपने, समझ गई। मगर कह नहीं सकती थी, बीवी है ना, थोड़ा खौफ है शौहर का, कह नहीं सकती थी। उसने कहा कहने से क्या होगा, साबित करके दिखाना पड़ेगा। ये है नहीं, मोमिना है ना। अब इसने क्या कहा, अच्छा तुम्हारे मौलवी साहब इतने पहुंचे हुए हैं, मुसल्ला इबादत पे खड़े होकर काबे तक चले जाते हैं, और वहीं जिस्म रहता है रूह काबे तक होकर आ जाती है। अली को छोड़ने का नुकसान देख रहे हैं आप, अली को छोड़ के इस्लाम समझना चाहते हैं। अच्छा एक काम करो, अपने मौलवी साहब की दावत करो, जाओ बोल तो आज खाना है घर में। और कहने लगे ठीक है, मौलवी साहब के लिए खाने का ऑफर गया, मौलवी साहब ने एक्सेप्ट किया। अब मौलवी साहब पहुंचे खाने के लिए, बीवी ने देखिए साबित किस तरह से किया, खाना बनाया, बिरयानी बनाई। बिरयानी बनाने के बाद चावल को किया अलग, गोश्त को किया अलग, और करने के बाद वो गोश्त की बोटियां वो रखी पहले प्लेट में, ऊपर से उसके चावल डाल दिए। इस तरह चावल डाले कि बोटियां छुप गई, बोटियां दिखाई नहीं दे रही थी, खाली चावल दिखाई दे रहे थे। मौलवी साहब के सामने रखा, मौलवी साहब ने प्लेट हटाई, उससे गुस्सा हो गए और उसने शौहर से बोले तुम्हारी बीवी बेइज्जती करती है, मुझे बुलाकर यहाँ मुझे बदनाम करना चाहती है। बोले क्या हुआ, खाने के लिए जब तुम्हारी औकात नहीं है तो बुलाते क्यों हो, मौलवी साहब को बुलाया है, गोश्त को खिलाओ। अब उन्होंने अपनी बीवी को घूरा, भाई तुमने ये क्या किया, खाली चावल रख दिए, गोश्त कहाँ गया। बीवी ने एक मर्तबा सर पर दुपट्टा डाला, सर पे ज्यादा डाली, इस्लाम को बचाने का तकाजा था, खुद आगे बढ़ी। आने के बाद उसने चावल भी चाहिए, मुदर्रिस अली भी नहीं चाहिए, अल्लाह तक भी पहुंचना है, अली की जरूरत भी नहीं है। अली के अलावा किसी के बस की बात नहीं थी कि कुरान को समझ लेता। रुको, समझो समझो बात को, आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक एक एक लफ्ज ना पहुंचा लूं, बहुत आराम से भी पढ़ूंगा, जहां जरूरत होगी वहां सुनिए। बिना अली के इस्लाम समझने की कोशिश, बिना अली के कुरान समझने की कोशिश। खलीफा दोम का दौर है, दूसरे खलीफा का दौर है, फैसला आ गया। दो औरतें दो बच्चों को लेकर आते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे, अभी 1-2 साल के बच्चे हैं। एक उन बच्चों में एक लड़की है और एक लड़का है। ये तो जिहालत का जमाना पहले से था ना, कि जो लड़का होता है उसको ज्यादा पसंद किया जाता है, लड़की को पसंद नहीं किया जाता। ये जिहालत का जमाना रसूल से पहले था, कुछ टाइम बाद में भी रहा, लेकिन आले रसूल ने इस चीज को खत्म किया कि जो बेटे हैं तुम्हारे लिए वही बेटियां हैं, बल्कि बेटियां ज्यादा फजीलत वाली हैं, बेटे कम फजीलत वाले हैं, ये भी बताया गया। सुनिए, 2 बच्चे आए, 2 बच्चों की माँ उनको लेकर आई, दोनों लड़ रही थी। मुद्दा आ गया था, अली के बिना कोई इस्लाम नहीं समझा सकता, कोई कुरान नहीं समझा सकता। मुद्दा आ गया था, मुद्दा यह था कि देखो इनमें से हर कोई दावा कर रही थी कि लड़का मेरा है, वो कहती थी लड़का मेरा है, ये कहती थी नहीं लड़की इसकी है, वो कहती थी नहीं लड़की उसकी है। ये मसला गड़बड़ा रहा था। हज़रत खलीफा दोम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा इसमें लड़का झगड़ना क्या, जिसका लड़का है वो ले ले, जिसकी लड़की है वो ले ले। इतनी आसानी से अगर ये मसला सुलझ जाता तो दरबार तक क्यों आता, दरबार तक क्यों आता है, तो घर का मसला था कि भाई आपको ये चाहिए, आप ये ले लो, मुझे ये चाहिए। नहीं, ये मसला पहुंचा दरबार तक, पहुंचा वहां तक। अब तो देखा खलीफा ने कि भाई ये तो मसला गड़बड़ा है, अब तो हम फैसला नहीं कर सकते। अब कहना पड़ गया उनको, ना दे अली मसला ले जाए, बुलाओ अली को। अब बुलाना पड़ा अली को, हमसे कहते अली को ना पुकारो, वक्त पड़ने पर बड़ों बड़ों ने पुकारा है, इतना पुकारा, कहने लगे अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, इतना पुकारा है अली को। मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, ये लफ्ज़ मैं चीख के भी पढ़ सकता था, मगर मुझे एक मकसद पहुंचाना है आप तक। बिना अहलबाद के, बिना अली के ना कुरान समझ में आएगा, ना इस्लाम समझ में आएगा, ना अल्लाह तक रसाई होगी। भाई क्या किया जाए, अली आए, अली ने भी समझाने की कोशिश की मगर नहीं समझे, तो कहने लगे चलो फैसला करते हैं। आवाज आई, इन दोनों औरतों को किसी ऐसे सहाबी के घर भेज दो जिस सहाबी के घर में कुछ औरतें हों, इन दोनों को भेज दो। बच्चों को रोक लिया गया, औरतों को अलग भेज दिया गया। अब अपने एक सहाबी से कहा इधर आओ, बुलाया, तो देखो सेम वजन की, एक ही वजन की 2 शीशियां लेकर आओ। वो एक वजन की 2 शीशियां लेकर आया और कहा कि ये अलग अलग, इसमें धागा बांधो, एक में हरा धागा बांधो, एक में लाल धागा बांधो, और ये दोनों औरतों तक पहुंचा दो, और कहना बच्चे भूखे हैं इसमें शीशा दे दो। पहुंच गए ना वहां तक। फैसला देखिए ये कैसे करते हैं, कहा ऐसा है कि इसमें शीशा भर के दे दो। अब पहुंचे वहां पर, वजन को अलग अलग है क्या शीशियों का, नहीं एक ही है, शीशा का वजन भी बराबर था, ठीक है, शीशा की जो मिकदार थी वो भी बराबर थी, वो भी पूरी शीशी भरी हुई थी, ये भी पूरी शीशी भरी हुई थी।
जब बच्चों की इजाजत आई तो अली ने कहा अब तराजू मंगाओ। बड़ा मुश्किल फैसला था ये जो अली ने मिनटों में हल कर दिया। तराजू मंगाओ। लोग कहने लगे माजरा क्या है, फैसला होना था बच्चों का, शीशियां तराजू ये हो क्या रहा है ना। अली की जब बातें समझ में नहीं आती तो अली तुम्हारी समझ में कहां से आएगा। अब अली ने कहा है तो कोई तो जरूर इसमें फलसफा होगा। आज मैं पहुंचा सकूं ये बात। तराजू आया, दोनों शीशे बराबर से भरी हुई है। तराजू आया, दोनों को रख दिया गया, मगर क्या हुआ, एक शीशी नीचे रह गई, एक ऊपर चली गई। फिजा दोनों में बराबर थी। अली ने कहा कि देखो जिसकी शीशी नीचे चली गई ना, जिसकी जैसा भारी हो रही है तासीर में, उसका लड़का है, और जिसकी जैसा ऊपर रह गई हल्की है, उसकी लड़की है। पहुंच गए या नहीं? अभी पहुंचे नहीं पहुंचे? बस जिसकी शीशी हल्की है उसकी लड़की है। अब औरतें थी अक्लमंद, नबी के साथ नहीं रहती थी, अली के साथ नहीं रहती थी, मगर अक्लमंद थी। उन्होंने फैसला कर दिया और वापस चली गई। अब ये जो थे परेशान हो गए, अली ये क्या आपने एक लफ्ज बोला, ये खामोशी से चली गई। इतना शोर कर रही थी, इतने यहाँ बकवास कर रही थी, दिमाग खराब कर दिया हमारा, लड़का लड़की लड़का लड़की। आपने कहा जिसकी शीशी भारी है उसका लड़का, जिसकी शीशी हल्की है उसकी लड़की। इन्होंने कोई जवाब भी ना दिया, खामोशी से चली गई। ये आपने क्या किया? अली ने का फैसला किया है। कहां से किया? क्या कुरान से किया है। अब सुनिए, कुरान के जानने वाले थे ना, अरबी पढ़ने वाले थे ना, मगर बिना अली के कुरान ढूंढा, ना शीशियां मिली ना तराजू मिला। ना शीशियां मिली ना तराजू मिला। रुको रुको रुको, नवे इमाम के दौर में चलो। एक चोर आया, उसके हाथ काटने का मसला था, कभी हाथ काटने जाएंगे, सारे उलमा परेशान। कोई कहता था यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, मगर कहने लगे भी कहाँ से काटे। अब उसको बुलाया जाए जो अली का बेटा है। नवे इमाम को बुलाया गया, इमाम ने कहा ना तो यहाँ से काटना है, ना यहाँ से काटना, ना यहाँ से, ना यहाँ से। हाथ काटो तो यहाँ से काटो। उन्होंने कहा क्या मतलब? का उंगलियां काटो, उंगलियां। कहने लगे मौला ये आप क्या कह रहे हैं? का फैसला कर रहा हूँ। कहाँ से फैसला कर रहे हैं? का कुरान से फैसला कर रहा हूँ। वो शीशियां ढूंढ रहे थे, ये कुरान में उंगलियां ढूंढ रहे थे। मैं पहुंचा सकूं, काश मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ जुमला मेरा जाया ना हो। वो शीशियां ढूंढ रहे थे, ये उंगलियां ढूंढ रहे हैं। मौला अली से पूछा कैसे फैसला हुआ? मौला अली ने कहा सुनो, ये कुरान की आयत है कि हमेशा मीरास में लड़के का हिस्सा डबल होता है, लड़की का हिस्सा सिंगल होता है। लिहाजा दो शीशियां जब रखी, जो बच्ची का हिस्सा था वो हल्का रह गया, जो लड़की का हिस्सा था वो डबल हो गया। मैंने फैसला कर दिया, तुम शीशियों पे अटके रह गए। मैंने फैसला कर दिया। अब इनसे पूछा गया मौला उंगलियां कहाँ काटे? आवाज आई, ये बताओ कुरान में है या नहीं कि सजदा करने वाली जगह अल्लाह के लिए है। आवाज आई अल्लाह के लिए है। और ये उंगलियां ढूंढते रहे, वो शीशियां ढूंढ रहे थे, ये उंगलियां ढूंढ रहे हैं। फैसला हो गया, कुरान में चीजें मौजूद तो थी मगर मिल नहीं रही थी। अब हमसे पूछा आजादारी कहाँ है? हमने कहा यहाँ है। ढूंढते रह गए। फैसले तो कौन ने किया? उंगलियां ढूंढ रहे हैं, तराजू ढूंढ रहे हैं, शीशियां ढूंढ रहे हैं। जब हम कुरान से आजादारी दिखाते हैं तो वो हमारा कलावा ढूंढते हैं, हमारी हथकड़ियां ढूंढते हैं, हमारे आलम ढूंढते हैं, हमारे बच्चे ढूंढते हैं। जो असल आजादारी है उसको पहुंच ही नहीं पाते। क्यों नहीं मिलती? आपको मिल गई, उनको क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? तो इसलिए क्योंकि हमने अली को होते हुए ढूंढी, हमने वहां ढूंढी जहां अली ने बताया था। इन्होंने ढूंढने की कोशिश की मगर बिना अली के ढूंढने की कोशिश की। बिना अली के खुदा नहीं मिलता, इनको आजादारी कहां से मिलेगी? आजादारी कुरान से दिखाइए, ये कुरान से दिखाइए, वो कुरान से दिखाइए। तो आप एक काम कीजिए, फजर की 2 रकात कुरान से दिखाइए, अल्लाह ने अपनी नमाज की तरतीब तो कुरान में रखी नहीं है। क्यों नहीं रखी? ताकि तुम गौर करो।
ताकि तुम फिक्र करो, ताकि तुम्हें मेहनत करना पड़े। आलसी नहीं बनाया, लेजी नहीं बनाया अल्लाह ने, ताकि तुम्हें गौर करना पड़े। तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो, खुद देखो कि 2 रकात कैसे पढ़नी है, 4 रकात कैसे पढ़नी है। ये चोर की उंगलियों में काटी है, मसाजिद लिल्लाह, के जो सजदा करने वाली जगह होती है वो अल्लाह के लिए है। अब यहाँ से काट देते तो ये सजदा कर, ये सजदा करने वाली जगह चली जाती। कल को ये सजदा नहीं कर पाता, अगर नमाज पढ़ने लगता कल को तो ये सजदा नहीं कर पाता। इसका अज़ाब किसे होता? जिन्होंने उंगलियां हाथ काटे थे। लिहाजा फैसला हुआ चोर के हाथ नहीं, उंगलियां काटी जाए, उंगलियां काटी जाए। मुझे वो मंजर याद आ गया, वो सलूनी का दावा करने वाला मेरा मौला अली खड़ा हुआ है, दरबार में फैसले कर रहा है, खुतबे दे रहा है। अचानक कोई सामने आता हुआ नजर आया। आने के बाद अली के पास आया, आने के बाद कहता है नबी या अली, गुनाह कर कर आया हूँ, चोरी कर कर आया हूँ, सजा चाहिए। हमारे पास कोई आता तो हम कहते हैं जल्दी से सजा दो। मौला ने रोका, हो सकता है तेरी कोई मजबूरी हो, मजबूरी में चोरी की? नहीं नहीं मौला, मजबूरी में चोरी नहीं की मैंने, शौक था, कर ली। तेरे बीवी बच्चे भूखे थे? कह नहीं मौला कर ली, पर कोई उज़र नहीं, कोई बहाना नहीं, कबूल करता है तूने चोरी की थी? कहा मौला मैं कहता हूँ मैंने चोरी की थी। कहा क्या चाहता है? कहा मैं चाहता हूँ मेरे हाथ काटे आप। ये जो सजा देना चाहते थे। आवाज आई है हसन, इसको पकड़ के हमारे पास लाया जाए। अली ने अपने पास बुलाया, छुरी मंगाई, अली ने अपने हाथों से उंगलियां काटी हम उसकी, और काटी जब उंगलियां, वो घबराया नहीं, वो परेशान ना हुआ, बल्कि उसने कपड़ा लपेटा और चौराहे पर पहुंचा। जाने के बाद अली अली करने लगा, मौला मौला करने लगा, हैदर हैदर करने लगा। ये मौला मौला की आवाजें सुनना थी। अली के दुश्मन परेशान, अली ने उंगलियां काटी, अली के कसीने पड़ता है, अली ने उंगलियां काटी, अली की तारीफ करता है। एक मर्तबा उसके पास आए, आने के बाद कहने लगे तेरे दिमाग को क्या हो गया? जिसने उंगलियां काटी उसकी तारीफ, जिसने हाथ काट दिए उसके कसीदे। कहने लगा क्यों ना पढ़ूं, मेरी उंगलियां उसने काटी है जो इंसाफ करने वालों में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। मेरी उंगलियां उसने काटी है जो सुबह उठकर सबके घरों पर रिस्क पहुंचाता है। आवाज पहुंची अली तक कि जिसकी मैंने उंगलियां काटी थी वो चौराहे में खड़े होकर मेरे कसीदे पढ़ता है। हसन उसको मेरे पास लेकर आओ। पास में बुलाया गया। अब पास में बुलाया, अली ने बुलाया और उंगलियां उठाई, वापस जोड़ी, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले खड़े थे। नहीं सोच भाई बात उन तक। उन्होंने कहा ये अली जब काटनी थी, जब जोड़नी थी तो काटी क्यों थी, और जब काटनी थी तो जोड़ी क्यों? भाई आता काटते नहीं, जोड़ते नहीं, आपने काटी क्यों थी? मौला ने कहा सुनो, इसके 2 मतलब है। इसने गुनाह किया था, सजा जरूरी थी, इसने मोहब्बत की है, सजा जरूरी थी। नहीं समझ में आएगा इस्लाम, अली के बिना कुरान समझ में नहीं आएगा। जब तक के अली को नहीं मानोगे तब तक कोई भी अमल काबिल कबूल ना होगा। और अल्लाह ने देखिए जहां पर अली को हादी बनाकर भेजा वहां पर कुरान को भी हादी कहा है। यही मौजू है ना हमारा, कुरान को भी हादी कहा है, वहां पर काबे को भी हादी कहा है। मुझे बताइए काबे ने किसी शराबी को मारा हो, रोका? काबा आया किसी को ख्वाब में शराब मत पीना? काबा आया किसी ख्वाब में जुआ मत खेलना, हक न मारना? किसी के काबे ने किसी की नसीहत की, किसी की हिदायत की? किसी को अली के दुश्मन जाते हैं ना काबे में चक्कर लगाने, किसी को हाथ पकड़ के क्यों नहीं निकाला काबे ने? ये मेरे मौला अली का घर है। तो काबा तो कुछ कहता ही नहीं है। अच्छा जाता है तो भी ठीक है, बुरा जाता है तो भी ठीक है, मगर अल्लाह कह रहा है कि ये हादी है, ये हिदायत करेगा। मैंने मिसाल दी है मजलिस में, मैं इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं। मिसाल दी है मैंने एक मजलिस में, बता चुका हूं कि भाई काबा कह रहा है कि हिदायत करूंगा, कैसे हिदायत करेगा? काबा ने किसी को रोका नहीं, काबा ने किसी को टोका नहीं। तो ये पानी का गिलास जो है, इसमें रहने वाला पानी प्यास बुझाएगा, गिलास प्यास नहीं बुझाएगा। ऐसे ही काबा तुम्हारी हिदायत नहीं करेगा, काबे में आने वाला रहने वाला हिदायत करेगा। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूं इसलिए मैंने आराम से पढ़ा, मैं पढ़ चुका हूं, मुझे पता
अली को हादी न माना, दूसरी वजह काबे को क्यों हादी माना, अली को क्यों हादी न माना, इसकी वजह यह है क्योंकि खंदक में, ओहद में, बद्र में, सिद्दीक में काबे ने इनके बुजुर्गों को नहीं मारा। अली को यूं ना माना, बुजुर्गों को जो मारा है। अब्बा हुजूर वहां मारे गए थे, कभी खंदक में मारे जाते हैं, कभी सदर में मारे जाते हैं। और ये तो शैतान भी कहता है जो अली के मध्य मुकाबिल आ जाए, समझो वो नहीं आ रहा है, मैं आ रहा हूं। अब समझ लो शैतान कौन था, शैतानी कौन थी। शैतान पूरी पूरी शैतानियों के साथ आया है जंगों में। तुम्हारे सामने सारी तारीखें हैं के सिलसिले को क्यों चलाया गया, इमामत का सिलसिला क्यों आगाज हुआ, क्यों नबियों को रोका, क्यों रसूल इमामों को भेजा। तो परवरदिगारा ये तो बता, तूने आदम के होते हुए, नबियों के होते हुए, सारे नबियों के होते हुए तूने इमामत को क्यों रखा। अल्लाह की आवाज आई कि सुनो, जब आदम बन रहे थे तो एक कानून बनाया जा रहा था, जब मूसा बन रहे थे तो एक कानून बनाया जा रहा था, जब इब्राहिम बन रहे थे तो एक कानून बनाया जा रहा था। जब मैं नबी बनाता था तो शरीयतें बनाता था, जब नबी बनाता था तो शरीयतें बनाता था। मैंने कहा माबूद क्या कहना चाहता है, कब कहना ये चाहता हूँ कि 1,24,000 रसूल जो है, ये सारे के सारे पैगंबर, ये सारे के सारे नबी, ये जब बनते रहे, कानून बनता रहा। तो पता चला आदम अपना कानून लेकर आए थे, नूह अपना कानून लेकर आए थे, इब्राहिम अपना कानून लेकर आए थे। मगर जब वक्त आया आखिरी नबी का, अल्लाह ने कहा बस अब आखिरी कानून होगा, इसके बाद दुनिया में कोई कानून न चलेगा। एक मर्तबा नबी ने कहा मेरे माबूद, जब तक कानून आता था, कानून के लाने वाले आते थे, अब आगे क्या करेगा। अल्लाह ने कहा कानून के लाने वालों को रोक रहा हूँ, कानून बचाने वालों को भेज रहा हूँ। पता चला नबियों को इसलिए भेजा गया क्योंकि वो कानून लेकर आ रहे थे, इसलिए इमामत की जरूरत पड़ी कि वो है कानून लाने वाले, ये है कानून को बचाने वाले। अगर ये ना होते तो आदम की मेहनत बेकार हो जाती, अगर ये ना होते तो तमाम अंबिया की मेहनत बेकार हो जाती। जो नूह ने पत्थर खाए हैं ना उनके ऊपर, वो सारी मेहनत खराब हो जाती। जो सताया गया है ना नबियों को, 70 नबियों को एक दिन में कत्ल किया है बनी इसराइल ने। कितने 70 नबियों को एक दिन में मारा है बनी इसराइल। बनी इसराइल कौन है, औलादे नबी हैं। बनी इसराइल, इसराइल किसका नाम है, किसका नाम है, जनाब याकूब का। उनको इसराइल कहते हैं। उनके आने वाली नस्लों ने इतना नबियों पर जुल्म किया है, तो इतना जुल्म होने के बाद तो अल्लाह का दीन मिट जाना चाहिए था। इतनी शिद्दत होने के बाद अल्लाह का दीन मिट जाता, मगर पता चला कि हर नबी मुतमईन था। आज अगर हम परेशान हैं तो कल हमारा मकसद बचाने वाला हुसैन है। आदम ने कहा कोई बात नहीं, आज थोड़े मसाइल बर्दाश्त कर लूंगा, मगर सबको ये तो मालूम है कि हुसैन को बचाने का उम्मीद है मेरे पास हुसैन की। जुमला कहता आगे करूँगा कि आदम की उम्मीद हुसैन है, नूह की उम्मीद हुसैन है, 1,24,000 अंबिया की उम्मीद हुसैन है, मगर हुसैन की उम्मीद अकेला अब्बास है। अकेला अब्बास है। कितना ही परेशान हो मेरा आका, जब अब्बास को देखता था तो अलग ही सुकून होता था। जब अब्बास को मेरा मौला मेरा आका देखता था तो एक अलग ही दिल को सुकून मिलता था। मौला अब्बास उस माँ के बेटे हैं जिस माँ ने नसीहत की थी, मेरे लाल कभी हुसैन को भाई नहीं अपना आका समझना।
मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कभी तुम्हें शहजादियों को, कभी शहजादियों को अपनी बहन समझा। तुम्हारी आकाजादी है वो, नजर उठा के ना देख लेना उनकी तरफ। तुम्हारी आकाजादी है। आज अब्बास के थोड़े से मकाई हो जाए, आज इमाम जनाब मौला अब्बास के हवाले से कुछ बातें हो जाए, फिर मौला अब्बास अचानक एक आवाज सुनते हैं। हुसैन के बारे में कितना ख्याल है मौला अब्बास को। एक आवाज सुनते हैं, आवाज सुनने के बाद मौला अब्बास तलब कर आते हैं हुसैन के पास और आके कहते हैं, आका हुसैन, आपने इस गरीब को याद किया, गुलाम को याद किया? हुसैन ने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे दिलेर, मेरे शेर, मैंने तो तुमको नहीं बुलाया। इतना कह के हुसैन ज़ार कतार चढ़ा कर रोने लगे। एक मरतबा अब्बास ने पूछा, आप मेरे होते हुए आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप रो क्यों रहे हैं? हुसैन ने अपने जिगर थाम के फकत कयामत वाला एक जुमला कह दिया हुसैन ने। हुसैन कहते अब्बास, कितना अजीब मंजर है ना, आज मैंने नहीं बुलाया आज मैंने नहीं बुलाया तो तुम आ गए। कल करबला में तो तुमको आवाज दूंगा, करबला का जिक्र नहीं किया हुसैन ने। कल मैं तुमको आवाज दूंगा, तुम नहीं आओगे। अब्बास ने सुना, अब्बास रोने लगे। अब्बास ने रातों को जागने सोना छोड़ दिया, रातें जागते गुजारते थे। एक मरतबा ज़ैनब ने देखा मेरे भाई की क्या हालत हो गई, पूछा मेरे शेर कितनी रातों से नहीं सोया। आवाज आई, बीवी को कई रातें हो गई, क्या सोता क्यों नहीं? क्या पता हुसैन कौन से पहर में आवाज दे, मैं सोता रह जाऊं और आवाज पे ना पहुंच पाऊं। एक मरतबा कहती है, तू इतना परेशान क्यों है, क्या हो गया? क्या मेरे आका हुसैन ने कहा है अब्बास आवाज दूंगा, तू मेरी आवाज ना सुनेगा। चली का हाथ पकड़ा ज़ैनब ने और पहुंच गई। जाने के बाद कहती है, भैया क्या कह दिया मेरे नाम से, क्या कह दिया मेरे शेर से? और इसने रातों को सोना छोड़ दिया। हुसैन तड़प के कहते हैं, अब्बास जाके सो जाओ, वो मकाम अभी नहीं, वो करबला का मैदान, मैं घोड़े से गिरूंगा, गले में खंजर चलेगा, मैं आवाज दूंगा, मेरा भाई अब्बास। अल्लाह आपको कोई गम न दे, खुदा आपको कोई गम न दे, सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। रिवायत सुनना है वो ना गिरिया किया करो इस तरह से जैसे कि कोई बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशें पर होती है। आप में आंसू नहीं आते तो गुनाहों की माफी मांगना चाहिए हमको कि बीवी तेरे लाल पर रो नहीं पा रहे हैं। अब्बास है, हुसैन है। हुसैन को वलीद के दरबार से सवाल हुआ कि आप दरबार में आइए और बयान कीजिए। एक मरतबा हुसैन घर से निकलने लगे, ज़ैनब की नजर पड़ी, पूछा भैया कहाँ जाते हो? आवाज आई, बहन ज़ैनब वलीद के दरबार में बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ, वो मुझसे बयान चाहता है, मैं उससे कलाम करना चाहता हूँ। ज़ैनब ने कहा भैया अकेले नहीं जाने दूंगी। अब्बास को क्यों पाला है, अब्बास को क्यों बड़ा किया है, अब्बास साहिब की तरह रहेगा। काश आप ये सुन ले, आपका जिगर बर्दाश्त कर ले। अब्बास को क्यों पाला है, अब्बास को साथ में लेके जाओ। मेरे शेर अब्बास, मेरे चलिए आओ, तुम्हारा आका जा रहा है, तुम्हारा मौला जा रहा है। अब्बास आए, मौला कहाँ चलना है? कहा वलीद के दरबार में। और मौला ने कहा, अब्बास ने कहा मौला एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए। और इस तरह से सर उठाया, सर उठा के कहा कासिम, अली अकबर और मोहम्मद जरा जल्दी बाहर आओ। अब सब बाहर आए, जैसे ही सब बाहर आए एक मरतबा हुसैन ने सबको देखा, तड़प कर रोने लगे। पूछा मौला क्यों रो रहे हैं? अली अकबर मौजूद है ना, कासिम मौजूद है और मोहम्मद मौजूद है। हुसैन ने कहा अब्बास बड़ा अजीब मंजर होगा, अरे आज तूने आए कबार दी, सारे चले कल करबला में ना अकबर आएगा ना कासिम आएगा। अजरुकु अल्लाह, अजरुकु अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी आंसुओं को कबूल करे। बीबी हमारे पास इन आंसुओं के अलावा तेरे गरीब को देने के लिए कुछ भी नहीं है, बीबी कुछ भी नहीं है। दो मुहर्रम आ गई रज़ादारों, आज तो मुहर्रम आ गई, 3 की शब लग चुकी है। आज की तारीख बड़ी कयामत खैज तारीख है। हुसैन करबला की सिमत बढ़ रहे हैं, करबला तक पहुंच गए। सबसे पूछा करबला कहाँ है? करबला पहुंचे, एक मरतबा मिट्टी को हाथ में लिया, सूंघा, आसमान की तरफ देखा, लबों पे एक जुम्बिश आई, एक जुमला आया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब तड़प के कहती भैया मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ से चलो, मेरा दिल घबरा रहा है, यहाँ से चलो। आपकी तरह का बड़ा मुश्किल है रिवायत
खैमों का इंतजाम हुआ। वो जनाब रबाब का खैमा है, वो जनाब उम्मे कुलसूम का खैमा है, वो जनाब ज़ैनब का खैमा है, वो रुक़ैया का खैमा है। सारे खैमे नहर फुरात के करीब लगाए जा रहे हैं। अब्बास ये सारे खैमों के पहरेदार हैं। एक मर्तबा यजीद मलऊन की तरफ से एक छोटा सा लश्कर भेजा गया, कुछ लोग भेजे गए और कहा गया कि देखो यहाँ से तराई के पास से, फुरात के पास से, पानी के पास से अपने खैमे हटाओ। यजीद का हुक्म है पानी से दूर अपने खैमे लगाओ, यहाँ खैमे ना लगाना, पानी के पास खैमे ना लगाना। एक मर्तबा जैसे ही मौला अब्बास ने सुना, मौला अब्बास कहते हैं तुम रोक नहीं सकते। हुसैन ने अब्बास को देखा, अब नहीं रोक सकता था हुसैन। हसन के जनाजे पे रोक चुका है, मौला अली के जनाजे पे रोक चुका है, अब हुसैन नहीं रोक सकता। एक मर्तबा खैमे में आया, ज़ैनब से कहा ज़ैनब मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जाके शेर को रोक ले। अरे ये मकसद नहीं है, अगर तलवार उठ गई ना, अगर तलवार उठ गई ना तो कोई ना बचेगा। ज़ैनब जा के अब्बास को रोक। इतना सुनना था। ज़ैनब ने कहा अम्मा फिज़ा मेरे पास आइए, जाके कहिए अब्बास से ज़ैनब ने बुलाया है। इतना सुना ज़ैनब ने बुलाया है। अब्बास ने कहा अम्मा फिज़ा बीवी से कहे बस 1 मिनट का वक्त दे। एक खत भेजा और कहते मैं अभी पहुंचता हूँ। बस ये जैसे ही जवाब जनाब ज़ैनब ने सुना कि अब्बास ने कहा है अभी आता हूँ, ज़ैनब ने दरे खैमा से कहा अब्बास अगर तुम ना आए ना तो मैं बालों को खोलकर उस खैमे से बाहर आ जाऊंगी। अब्बास के हाथ से तलवार छूट गई, तड़प के पहुंचे, ऐ बीवी मेरी जिंदगी में अब्बास ना बोलना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरे मौला, हाय मेरा गाज़ी, हाय मेरा मौला। जब उसके लाशे के पास से ज़ैनब को गुजारा होगा, कुलसूम को गुजारा होगा, मेरे मौला ने कैसे पढ़ना है। क्या इसके बाद